नमस्कार, शब्दसाची विंद के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची अंबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में तेज रफ्तार कार की टक्कर से ई रिक्शा पलटा, 5 लोग घायल, महिला गंभीर। रीवा में तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलटा। रीवा में शादी के 7 माह बाद नवविवाहिता की ससुराल में संदिग्ध मौत, एसपी से न्याय की फरियाद। रीवा में रेलवे स्टेशन पर अव्यवस्थित ऑटो पार्किंग से यात्रियों की फजीहत। रीवा में गहरे कुएं में गिरी गाय को एसडीआरएफ ने सांपों के बीच रात 1 बजे सुरक्षित बचाया। सतना में वकील के सूने मकान में लाखों की चोरी। नई गढ़ी नेत्र शिविर में 327 की जांच, 46 मोतियाबिंद मरीज रीवा रेफर, जल्द होगी निःशुल्क सर्जरी। सतना में शादी के मंडप में पहुंची प्रेमिका, शादी टूटने के साथ मांगा लाखों का हर्जाना। मैहर में नहर में गिरी बोलेरो 2 दिन बाद सीधी जिले की सीमा पर मिली, ड्राइवर अब तक लापता। सीधी में चलती कार में अचानक लगी आग, धमाके के साथ हुई खाक। सिगरौली में कोयला लदा हुआ ट्रक 30 फीट गहरी खाई में गिरा, चालक क्लीनर की मौत। एमपी के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा सिरमौर मार्ग पर शनिवार रात बहौरा नाला के पास एक तेज रफ्तार कार ने पहले ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मारी और फिर सामने से आ रही दूसरी कार से जा भिड़ी। इस भयानक हादसे में ई रिक्शा में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों और घायलों के अनुसार ई रिक्शा में 4 लोग परिवार सहित सवार थे। वे सीधी से बड़ी हरदी पूजा में शामिल होने जा रहे थे। घायल व्यक्ति ने बताया कि हम लोग ई रिक्शा से जा रहे थे, अचानक तेज रफ्तार कार ने पीछे से टक्कर मार दी। मेरी पत्नी, बच्ची और परिवार के अन्य सदस्य सब घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ई रिक्शा में सवार लोग दूर जा गिरे। इसके बाद अनियंत्रित कार सामने से आ रही दूसरी कार से टकरा गई। इस हादसे में तेज रफ्तार कार का चालक भी घायल हो गया। सूचना मिलते ही सगरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में ले लिया है। रीवा शहर के रतहरा तालाब के पास शनिवार देर रात एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराया और जोरदार झटके के बाद सड़क पर ही पलट गया। हादसा इतना भयानक था कि ट्रक का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन गनीमत रही कि इसमें किसी व्यक्ति की जान को कोई खतरा नहीं हुआ। ट्रक में फंसे चालक को स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए केबिन से बाहर निकाला। चालक को मामूली चोटें आई हैं और उसकी हालत खतरे से बाहर है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल चालक को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक रीवा की ओर से आ रहा था और तेज रफ्तार के कारण चालक ने डिवाइडर के पास नियंत्रण खो दिया। ट्रक पलटने से कुछ देर के लिए सड़क पर यातायात बाधित रहा। रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र के ग्राम गुड़वा में 28 नवंबर को 23 वर्षीय नवविवाहिता नेहा पटेल की ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके वालों ने पति रंजीत पटेल और ससुराल वालों पर दहेज के लिए गला घोंटकर हत्या करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। मृतका के परिजन रविवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। नेहा की शादी इस साल 5 मई को सीधे जिले के रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र के ग्राम पखुड़े निवासी नेहा पटेल का विवाह गुड़वा निवासी रंजीत पटेल से हुआ था। परिजनों के अनुसार शादी के कुछ ही दिनों बाद दहेज के लिए प्रताड़ना शुरू हो गई थी। पति और ससुराल वाले लगातार नकदी, गाड़ी और सोने की मांग करते थे। 1 माह पहले भी मारपीट के बाद समझौता कराया गया था, लेकिन फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। परिजनों के अनुसार हत्या के बाद रंजीत मौके से फरार है और ससुराल वालों ने जल्दबाजी में शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया। पुलिस ने अभी तक हत्या का मामला दर्ज नहीं किया है, सिर्फ मर्ग कायम कर लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मृतका के परिजनों ने एसपी से मांग की है कि पति रंजीत सहित सभी ससुराल वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी की जाए। रीवा रेलवे स्टेशन परिसर में ऑटो चालकों की मनमानी और अव्यवस्थित पार्किंग ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हर ट्रेन के आते ही दर्जनों ऑटो सीधे मुख्य गेट और प्लेटफॉर्म के सामने खड़े हो जाते हैं, जिससे यात्रियों को सामान लेकर निकलने तक की जगह नहीं मिलती। बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। रेलवे ने स्टेशन परिसर में ऑटो स्टैंड के लिए अलग से निर्धारित जगह बनाई है, लेकिन चालक उसका पालन नहीं करते। ट्रेन आते ही सभी ऑटो गेट के ठीक सामने खड़े हो जाते हैं, जिससे स्टेशन के बाहर और अंदर
कर दोनों तरफ जाम जैसी स्थिति बन जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जीआरपी और आरपीएफ ने इसे शहरी क्षेत्र बताकर कार्रवाई से साफ हाथ खड़े कर दिए हैं। दोनों एजेंसियां एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रही हैं। जीआरपी का कहना है कि स्टेशन का मुख्य गेट और बाहर का इलाका सिटी पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए सिविल लाइन या कोतवाली थाना कार्रवाई करे। रेलवे स्टेशन प्रबंधक ने कई बार पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर इस अराजकता पर रोक लगाने और निर्धारित पार्किंग का पालन कराने की मांग की थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नतीजतन स्टेशन परिसर में रोजाना अराजकता का माहौल बना रहता है। रीवा जिले के गंगेव थाना क्षेत्र के ग्राम बिलबा बड़गयान में बीती रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक गाय 50 फीट गहरे पुराने कुएं में जा गिरी। गाय मालकिन अनीता रावत ने जब अपनी गाय को नहीं देखा तो खोजबीन शुरू की। काफी देर बाद कुएं से गाय की आवाज सुनकर ग्रामीण एकत्र हुए और तुरंत एसडीआरएफ को सूचना दी। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। कुएं की जांच में पता चला कि अंदर 2 जहरीले सांप भी मौजूद हैं और कचरे से भरा होने के कारण जहरीली गैस भी बन रही थी। इसके बावजूद टीम ने हार नहीं मानी। रात करीब 1 बजे रस्सियों, सुरक्षा उपकरणों और विशेष तकनीक की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद गाय को पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। गाय को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। सतना जिले के कोलगवा थाना क्षेत्र की बाधागढ़ कॉलोनी में शनिवार रात इनकम टैक्स वकील सुमित कुमार बाल्मीक के खाली घर को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने घर के मुख्य गेट सहित कुल 5 ताले तोड़कर अलमारी उखाड़ी और लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात साफ कर दिए। वारदात उस समय हुई जब सुमित पन्ना में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए हुए थे और उनकी पत्नी मायके गई हुई थी। चोरों ने घर को खाली देखकर धावा बोल दिया। पड़ोसी ने सुमित को फोन कर घर में संदिग्ध लोगों के घुसने की सूचना दी। सुमित ने तुरंत छोटे भाई और पुलिस को भेजा, लेकिन तब तक चोर फरार हो चुके थे। घर लौटने पर सुमित ने देखा कि सारा सामान बिखरा पड़ा है। चोरी गए सामान में 4 सोने की चूड़ियां, 1 सोने का हार, अंगूठी, बेदी, बाजूबंद और करीब 2 किलोग्राम चांदी के गहने शामिल हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। मऊगंज जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नई गढ़ी में रविवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विशाल नेत्र जांच शिविर आयोजित की गई। बीएमओ डॉक्टर आर के पाठक के नेतृत्व में चले इस शिविर में आसपास के गांवों से आए 327 मरीजों की आंखों की गहन जांच कराई गई। जांच में 46 मरीजों में मोतियाबिंद की पुष्टि हुई है। सभी मरीजों का ब्लड प्रेशर, शुगर सहित जरूरी टेस्ट किए गए और लेंस प्रत्यारोपण के लिए पूरी तरह फिट पाए गए। इन 46 मरीजों को स्वास्थ्य विभाग की विशेष बस से जिला चिकित्सालय रीवा रेफर कर दिया गया है, जहां जल्द ही उनकी निःशुल्क सर्जरी की जाएगी। सतना जिले के मझगवा में मार्कंडेय पैलेस में शनिवार देर रात उस समय हंगामा मच गया जब रीवा जिले की दुल्हन गायत्री साहू की बारात आई थी और जयमाला की रस्म चल रही थी। ठीक उसी वक्त रोहनिया की रहने वाली क्रांति नामक युवती मंडप में पहुंची और दूल्हे रमेश साहू को अपना प्रेमी बताते हुए शादी रुकवाने की जिद करने लगी। युवती ने सबके सामने फोटो और चैट के सबूत दिखाते हुए दावा किया कि रमेश कई सालों से उसके साथ रिलेशनशिप में है। शादी के लिए उसने झूठ बोला था। इससे पूरा पंडाल स्तब्ध रह गया। दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई और माहौल गर्माता देख मझगवा पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस और स्थानीय लोगों की काफी मशक्कत के बाद भी बातें नहीं बनी। दुल्हन पक्ष ने दूल्हे पर पुराना रिश्ता छिपाने का आरोप लगाते हुए शादी से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद लड़की पक्ष मझगवा थाने पहुंचा और शादी में हुए सारे खर्च का हर्जाना मांगने लगा। पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है। मैहर जिले के ग्राम सरदा के पास शुक्रवार शाम करीब 4 बजे नहर में गिरी बोलेरो गाड़ी 2 दिन बहने के बाद रविवार सुबह सीधे जिले की सीमा पर दिखाई दी। हादसे के समय वाहन में 2 लोग सवार थे, लेकिन चालक की अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। ग्रामीणों के अनुसार बोलेरो ग्राम कदवारी सुहिला के मोतीलाल कुशवाहा और बरहा टोला के हीरालाल कुशवाहा के स्वामित्व की थी। हादसे के बाद एक व्यक्ति को बाहर निकलते देखा गया था, लेकिन चालक का कोई सुराग नहीं लगा। तेज धारा के कारण गाड़ी करीब 40 से 50 किलोमीटर तक बहकर सीधी जिले की सीमा तक पहुंच गई। सूचना मिलते ही बाढ़सागर नहर का पानी तत्काल बंद करा दिया गया है। जलस्तर कम होने पर पुलिस और गोताखोरों की टीम बोलेरो को बाहर निकालेगी तथा चालक की तलाश करेगी। सीधी जिले के जम्मोड़ी थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात अमरवाह से सीधी की ओर आ रही मारुति सुजुकी आर्टिका कार में अचानक भीषण आग लग गई। कुछ ही पलों में कार से 3 तेज धमाके हुए और महज 10 मिनट के अंदर
पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि कार में सवार दोनों युवकों ने समय रहते छलांग लगा दी और अपनी जान बचा ली। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहले कार से धुआं निकला, इसके तुरंत बाद पहला जोरदार धमाका हुआ। अगले 10 मिनटों में 2 और धमाके हुए, जिनकी आवाज दूर तक गूंजी। आग की ऊंची लपटें और धमाकों से इलाके में अफरा तफरी मच गई तथा कुछ देर के लिए सड़क पर यातायात ठप रहा। हादसे की सूचना मिलते ही जमोड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और नगर पालिका सीधी की फायर ब्रिगेड को तुरंत बुलाया गया, लेकिन दमकल की टीम करीब 15 मिनट देरी से पहुंची। तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है, लेकिन सीएनजी किट में लीकेज या अन्य तकनीकी खराबी की भी गहन जांच जारी है। दोनों युवकों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और मामले की विस्तृत जांच जारी है। सिगरौली जिले के विंध्यनगर थाना क्षेत्र के जयंत मुड़वानी डैम के पास बीती रात करीब 3 बजे एक कोयला लदा ट्रक अनियंत्रित होकर 30 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में ट्रक चालक और क्लीनर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक जयंत परियोजना से कोयला लेकर जा रहा था। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और चालक का नियंत्रण खोना हादसे का कारण बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही जयंत चौकी प्रभारी सुधाकर सिंह परिहार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। क्षतिग्रस्त केबिन से दोनों शवों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया और नेहरू अस्पताल जयंत ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृत चालक की पहचान गोदवाली निवासी सुरेश पाल के रूप में हुई है, जबकि क्लीनर की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस उसके दस्तावेज जुटाने में जुटी हुई है। दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं और मामले की गहन जांच जारी है। वहीं मौसम की बात करें तो दिसंबर के दूसरे हफ्ते से मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ेगी और न्यूनतम तापमान में भी कुछ और गिरावट होगी। फिलहाल 4 से 5 दिन में कहीं भी कोहरा, शीतलहर या बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। इस बार दिसंबर और जनवरी में कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिल सकता है। 15 फरवरी तक ठंड के बने रहने का अनुमान है। रविवार को प्रदेश के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।